हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोशन इन प्लेन चैप्टर के ऊपर के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक 10 क्वेश्चन लिए हैं। एक ओवरऑल आइडिया आ जाना चाहिए आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर नीट में आते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बुलेट इज कितना रहेगा, राइट। तो देखो, एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल का? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मान लो आपको याद नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन है, नीचे जी है कि 2g है, क्या है, राइट। कुछ भी डाउट है, आप एक छोटा सा बना लो, एक प्रोजेक्टाइल निकालो, राइट। ये मान लो यू स्पीड से गया, थीटा एंगल किया, ये वाली हाइट मेरे को चाहिए, राइट। ये वाली हाइट मेरे को चाहिए, कैसे निकालूं? इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो रहेगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हर जगह सेम होता है, यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, कांस्टेंट है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, बट वर्टिकल कंपोनेंट जीरो रहेगा, राइट। तो इस चीज का यूज करके आप निकाल सकते हो मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो वी वाई मेरा जीरो हो जाना चाहिए, मेरे को जी पता है, राइट, यू पता है, राइट। तो ठीक है, क्या लगाऊंगा मैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, राइट। तो v जीरो हो जाएगा। यहाँ पे u क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। अभी हम वर्टिकल में लगाएंगे इसको, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा होता है, राइट। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, राइट, करेक्ट। 2gh, तो -2gh, तो ये h मेरे को चाहिए, राइट। तो h क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो अगर जस्ट इन केस याद नहीं आया तो डाल दो इसमें, सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन है ये। 280 इंटू 280, मैं 280 का स्क्वायर की जगह ऐसा लिख रहा हूँ, साइन 30 एन ए हाफ साइन स्क्वायर 1/4 होगा अपॉन 2g एन ए 20। अच्छा, 9.8 लेना है, सो 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8, 28 देख के 9.8 मेक्स मोर सेंस। तो 70, ठीक है, 35 और 9.8, तो ठीक है, 28 और 35 कितना होता है, राइट। 0, 4, 10, 14, राइट। 24, 2, 8, 0, 8, 9, राइट। तो ये 980 और एक जीरो, क्योंकि ये 280 है, राइट, डिवाइडेड बाय 9.8 कितना आना चाहिए? 1000, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A horizontal cricket ball is thrown by a player at speed of 20 मीटर पर सेकंड in the direction 30 डिग्री above the horizontal. Maximum height attained by the ball during its motion. ठीक है, तो इसको कैसा करेंगे? देखो, एच मैक्स का तो सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मान लो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आया, या कंफ्यूजन है, नीचे g है 2g है, क्या है, कुछ कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो? आप निकाल लो। एक मान लो ये u से फेंका गया है, थीटा है, राइट। मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो रहेगा, इस चीज का यूज करेंगे, राइट। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh का यूज करूंगा मैं। v जीरो हो गया एंड ए वर्टिकल, so applying only for vertical, तो vertical component of velocity minus vertical component of initial velocity 2gh। g ऊपर है, मैं ऊपर वाला पॉजिटिव लूंगा तो g माइनस कर दिया, ये जीरो हो गया। ये माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा, उसका स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो h क्या होगा, राइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये h मैक्स वाला h हो गया, ये वाला जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है। तो ये वाला बस फॉर्मूला क्वेश्चन है ये। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 लिख देता हूँ, साइन 30 हाफ साइन स्क्वायर 1/4, 2g 20, एक 20 एक 20 गया, 5 बचा, तो 5 मीटर आ जाना चाहिए मेरा हाइट, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन देखते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड
with speed 35 meter per second. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. ठीक है, the direction in which boy standing at a place should hold his umbrella. तो रेन ऐसा वर्टिकली आ रहा है नीचे, रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट, 35 मीटर पर सेकंड से, और जो विंड है वो ईस्ट टू वेस्ट, देखो आपको जबकि डायरेक्शन मिले, राइट, ऐसा निकाल लो, आप नागपुर में खड़े हो, आपके ऊपर नॉर्थ में दिल्ली है, राइट, आपके नीचे साउथ में चेन्नई है, आपका वेस्ट में मुंबई है, राइट, ये मुंबई वाला डायरेक्शन वेस्ट हो गया, ये कोलकाता वाला डायरेक्शन ईस्ट हो गया। तो ईस्ट टू वेस्ट यानी किस तरफ जा रहा है, ये अगर 35 है तो 12 ऐसा छोटा होगा, राइट, ये 12, ये कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ विंड 12, राइट। तो अगर कोई आदमी खड़ा है नीचे, राइट, ऊपर से रेन आ रही है, ऊपर विंड बह रहा है, कोई आदमी नीचे खड़ा है, तो उसको जो विंड आते हुए दिखेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उनका वेक्टर एडिशन होगा। तो अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, राइट, तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट की दिशा में आएगा ये आएगा फाइनली बारिश, है ना, बारिश की बूंद नीचे गिर रही थी, हवा ने उसको इस तरफ लेके गया, और नीचे भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, फाइनली कुछ तो ऐसा जाएगा। तो छतरी ऐसी पकड़नी पड़ेगी, है ना, छतरी ऐसी पकड़नी पड़ेगी। तो कैसे पकड़नी पड़ेगी, विथ रिस्पेक्ट टू रेन, ये विथ रिस्पेक्ट टू रेन और विथ रिस्पेक्ट टू विंड। चलो विथ रिस्पेक्ट टू रेन ये एंगल निकाल लेते हैं। थीटा क्या है, एंगल मेड विद द बाय द अम्ब्रेला विद द रेन, क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये वाली साइड कितनी है 12 डिवाइडेड बाय ये वाली साइड रेन 35, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35। तो वही बी वाला आंसर करेक्ट है। विंड के साथ कितना एंगल बनेगा, अगर ये फाई है तो tan फाई जो होगा, राइट, आ गया अपना आंसर, लेकिन फिर भी बाकी का रूल आउट कर लेते हैं। तो tan फाई जो आएगा वो कितना आएगा, 35/12। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, नहीं तो ये भी करेक्ट होता, ये विथ रिस्पेक्ट टू विंड हो जाता, ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू रेन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो ये देखते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड at an angle 60 degree with the vertical direction, right, its speed at the highest point of the trajectory कितना रहेगा, ठीक है। तो एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है ऐसा, अरे ठीक है कोई बात नहीं, वर्टिकल है समझ लो, एक बॉल है जिसको 60 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया। ये 60 डिग्री है इसका, और ये इसका 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। अच्छा, एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये 30 आएगा, ये 30 आएगा, ये 60 आएगा, ठीक है। स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, कितना रहेगा, u cos 30, राइट। तो 10 इंटू कॉस 30 क्या है, √3/2, तो 5√3 मीटर पर सेकंड कितना रहेगा। देखो वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कम कम होते जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 ही होते जाएगा, है ना। मोशन इन प्लेन को आप दो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जोड़ सकते हो। तो वर्टिकल कंपोनेंट वाली मोशन को आप समझ लो कि आपने इस बॉल को सीधा वर्टिकली अपवर्ड भेजा है, तो वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी ना, जी उसको नीचे खींचेगा और एक जगह जाके रुक जाएगी। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो अनएक्सेलरेटेड मोशन है ना, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है उसको कम ज़्यादा करने के लिए, तो वो स्पीड हर जगह पे सेम रहती है u cos 30। तो अपर
टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी उतनी ही रहेगी u cos 30। तो ऐसा थोड़ा सा केयरफुली रहना है, वर्टिकल के साथ एंगल दिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं दिया है, तो वो फिगर आउट करना पड़ेगा। चलो ये देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी, राइट। तो देखो इस बार मैंने हाइट से फेंका है, राइट। मैंने क्या किया है, एक हाइट से फेंका है, ग्राउंड से नहीं फेंका है, ग्राउंड से नहीं फेंका है, एक हाइट है, यहां से फेंका है मैंने, यहां से इस बॉल को फेंका है ऐसे, राइट। ऐसे फेंका है, ये इधर जाके कहीं तो हिट करेगा यहाँ पे। मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, ये मैक्सिमम होनी चाहिए वैल्यू। उसके लिए मैं किस एंगल से फेंकूं। आपको पता है अगर मैंने ये जमीन से फेंका होता, अगर मैंने जमीन से फेंका होता ऐसा, और ऐसा मेरा पूरा प्रोजेक्टाइल होता ए से लेके बी तक के, राइट, तो ए पे मेरा एंगल क्या होना चाहिए था मैक्सिमम के लिए, ये थीटा 45 डिग्री होना चाहिए था, राइट। रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसा रेंज होता है ना। तो साइन 2 ये रेंज मैक्स कब रहेगा, जब साइन 2 थीटा मैक्स रहेगा। साइन 2 थीटा मैक्स कब रहेगा, क्या वैल्यू है साइन 2 थीटा की, कोई भी साइन हो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आ सकता है। इसका मतलब 2 थीटा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री, राइट। तो 45 डिग्री पे भेजो, फेंको, तो आपको गिवन वेलोसिटी और गिवन जी के लिए आपको मैक्सिमम रेंज मिलता है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ से 45 पे फेंका है, तो यहाँ से कितना होगा, वो एंगल कम होगा ना, एंगल कम कम होते जा रहा है, राइट। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पहले 45 होगा, थीटा होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे ये वाला एंगल 45 से कम होगा, राइट। यहाँ पे तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 बन जाएगा सीधा, राइट। यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे इतना होगा, ऐसा ऐसा एंगल होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो कम कम होते जा रहा है। तो आपका ये जो एंगल है, आपने हाइट से फेंका है, तब ये जो एंगल बनाया है ये 45 से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी तो आप बोल सकते हो ना, नीचे से 45 था, तभी आपको ये डिस्टेंस मैक्सिमम मिला, सो ये डिस्टेंस मैक्सिमम मिला, तो इट शुड बी ऐसा, लेस देन 45 डिग्री। चलो ये देखते हैं। A particle moving in a circle of radius r with uniform speed takes time t to complete one revolution. If this particle were projected with same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it is equal to 4r. The angle of projection theta कितना है, right? तो क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि मैंने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल, और एक सर्कुलर मोशन है, राइट। एक रेडियस आर में सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, राइट, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये टाइम टी लेता है एक रिवोल्यूशन के लिए, एंड ए 2πr डिस्टेंस वो टाइम टी में उसकी जो वेलोसिटी है उससे कंप्लीट कर रहा है, राइट, राइट। इसको यू बोलते हैं, पता चल जाएगा आपको मैं यू को, इसको यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो किया गया है, राइट। फिर ये पार्टिकल, दिस पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विथ दिस स्पीड, सेम स्पीड, यानी कौन सी, ये अपनी ये 2πr बाय यू वाली, यू कितना होगा 2πr बाय टी, ये वाले स्पीड से, ये वाले स्पीड से एक एंगल थीटा में इसको प्रोजेक्ट किया यू के साथ, सेम ये वाला यू, राइट। तो जो मैक्सिमम हाइट मिली है मेरे को, जो मैक्सिमम हाइट है वो 4 टाइम्स रेडियस है, तो मेरे को थीटा ढूंढना है, ठीक है, सिंपल है। लाइक जस्ट ये वाला स्पीड से ये भेजा है, ठीक है। तो क्या करूं मैं अभी, राइट। तो मैक्सिमम हाइट 4r है, तो चलो हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पाई 2g। फॉर्मूले में कुछ भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है वेलोसिटी का, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, राइट। सो यहाँ पे 0, g एक्सेलरेशन
u इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2gh, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में u साइन थीटा होगी, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, v स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, राइट, तो ये 2 है यहाँ पे, ऐसा आ जाएगा, राइट। तो एच मैक्स क्या है 4r, यू स्क्वायर क्या है 2 पाई आर अपॉन टी का स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है ये अपॉन 2g। तो ठीक है, अभी शिफ्ट कर दो सबको, देखो ये 4 4 काट लेते हैं, राइट, और क्या है काटने लायक, कुछ नहीं है, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये काटने लायक है, एक आर और एक आर, ये बचा है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2g स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर। थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2g स्क्वायर पाई स्क्वायर आर का रूट, ठीक है, ऑप्शन 1। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पार्टिकल a car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t equal to 0। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at t equal to 4 seconds, a ball is dropped out of window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of ball at t equal to 6 seconds? तो सिचुएशन अपनी कुछ ऐसी है, एक कार है, राइट, ऐसी एक कार है, पकड़ लो, है ना, ऐसी एक कार है। इस कार से एक आदमी ने ये कार रेस से निकली और 4 सेकंड तक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे गई, राइट, उसको एक वेलोसिटी मिली। उसके बाद ये बॉल और ये कार उस वेलोसिटी के साथ आगे जा रहे थे। अब उस बंदे ने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, तो वो ड्रॉप बॉल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, राइट। हॉरिजेंटल उसका स्पीड सेम रहेगा जो स्पीड उसका छोड़ते वक्त था, है ना, क्योंकि हॉरिजेंटल तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, है हवा वगैरह इग्नोर करके, राइट। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देर इज़ नो फोर्स, देर इज़ नो एक्सेलरेशन टू चेंज द वेलोसिटी, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, राइट, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और वर्टिकल तो बढ़ते जाएगा वेलोसिटी, कौन बढ़ाएगा, क्योंकि वर्टिकल जो है उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, जी एक्सेलरेशन है, राइट, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी, राइट। तो हमको पता करना है कि t इक्वल टू 6 में, यानी और 2 सेकंड के बाद, और 2 सेकंड के बाद, छोड़ने के 2 सेकंड के बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो जब छोड़ा t इक्वल टू 4 में उस बॉल और उस कार का वेलोसिटी क्या रहेगा, u इक्वल टू 0 से निकली कार, a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस कार का एक्सेलरेशन है, तो सिंपल है, v क्या रहेगा मेरा, u प्लस ए टी। तो u 0 से निकला, a 5 है, टाइम 4, 20 मीटर पर सेकंड से ये बॉल ऐसा फेंका गया है, ये वेलोसिटी 20 आएगी, 30 मीटर पर सेकंड से हॉरिजेंटल वेलोसिटी आएगी। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली क्या होगी, ड्रॉप किया, 0, राइट। तो वर्टिकल, ये वर्टिकल मोशन के लिए कैसा होगा, मेरा इनिशियल 0 होगा, v फॉर वर्टिकल, एक काम करते हैं y डायरेक्शन बोलते हैं, v फॉर वेलोसिटी भी होता है ना, ठीक है, y डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v निकालना है मेरे को, राइट, a निकालना है मेरे को। देखो a g है, a सिर्फ g है और कोई है नहीं, तो मैं तो एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर 1 टिक कर सकता था, राइट, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो a g है अपना और अपने को निकालना है v, तो ठीक है,
v इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, राइट। तो 0 प्लस 10 इंटू और 2 सेकंड के बाद यानी 20। तो मेरा वर्टिकल 20 है, हॉरिजेंटल 20 है, राइट, 20 है। तो मेरा वेलोसिटी क्या आएगा नेट टू नेट? नेट टू नेट इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी 20√2। और एक्सेलरेशन तो हमने पहले ही बोल दिया कि देर इज नो वन एल्स ओनली जी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन। चलो ये देखते हैं। टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजेंटली एंड साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स ईच अदर from rooftops of two buildings 100 meter apart and of same height 200 meter with same velocity 25 meter per second. तो when and where will they collide? देखो मेरे पास दो बिल्डिंग्स है, इनका हाइट 200 है, उनके बीच का सेपरेशन 100 है। तो ये 200 मीटर की मेरी एक बिल्डिंग हो गई, 100 उसका आधा दिखना चाहिए ना। तो चलो ये 200 की है और ये मेरा 100 मीटर है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन। टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजेंटली एंड साइमल्टेनियसली, राइट, ये बिल्डिंग से विद द सेम वेलोसिटी 25। तो यहाँ से ऐसी एक बुलेट फायर की गई, यहाँ से ऐसी गई है, ये भी 25 मीटर पर सेकंड है, ये भी 25 मीटर पर, और एक ही टाइम पे फायर की गई थी। वो कहाँ पे? व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड। तो ये ऐसी आएगी, ये भी ऐसी आएगी, तो यहाँ पे कहीं पे कोलाइड होगी वो, राइट। लेट्स से दिस इज द कोलिजन पॉइंट, राइट। तो अगर ऑप्शंस देखो तो हाइट कितना, राइट, तो मुझे बेसिकली ये वाला हाइट ढूंढना है और टाइम, ये वाला हाइट ढूंढना है, टाइम। देखो अगर वो दोनों एक ही स्पीड से आ रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे फायर किए गए हैं, तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि वो बीच में 50 में मीट होंगे, 50 मीटर पे बीच में मीट होंगे, है ना, करेक्ट। सिंपल, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इंटू 25 इंटू टाइम, राइट, जो मीटिंग टाइम है सेम टाइम रहेगा, मीटिंग टाइम वेलोसिटी सेम है, v इंटू टी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेम है, और देख के भी चल रहा है 50 बीच में आएगा। ठीक है, तो 50 मीटर के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा ये तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। चलो पहले बुलेट का मोशन ले लेते हैं। तो 50 मीटर का डिस्टेंस, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी है वो 25, ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 50 मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी 25 है इनटू टाइम मेरे को पता नहीं, तो टाइम मेरा आ गया 2 सेकंड, राइट। 2 सेकंड के बाद वो यहाँ पे मिलेंगे, राइट। सो 2 सेकंड, बी और सी में से एक कोई तो ऑप्शन है, कहाँ मिलेंगे। तो इस 2 सेकंड में मैंने ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये देख लेता हूँ, तो आ जाएगा आंसर। तो वर्टिकल मोशन लगाते हैं, अभी वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ये वाला डिस्टेंस जो है, लेट्स कॉल इट एज एच डैश। एच डैश जो है वो रहेगा यू टी। यू कितना रहेगा? हॉरिजेंटल में फायर किया गया, वर्टिकल कोई कंपोनेंट था ही नहीं, यू टी जाने दो, टी वैसे भी 0 होने वाला है, राइट, प्लस हाफ जी 10 टी स्क्वायर। टी कितना है? 2 सेकंड, 4, राइट। तो एच डैश कितना आएगा मेरा? 20। ये हाइट मेरी 20 है, तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी? 200 मीटर में से 20 गए 180। सो एट द हाइट फ्रॉम बॉटम 180 की हाइट पे 2 सेकंड के बाद ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। कॉइन रीचेस द फ्लोर इन T1 इफ फ्लोर इज एट रेस्ट। अगर फ्लोर रेस्ट पे है ना, लिफ्ट एक जगह खड़ी है, तो उस कॉइन को नीचे पहुंचने को T1 टाइम लगता है। एंड इन टाइम T2 इफ फ्लोर इज मूविंग यूनिफॉर्मली। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर ऊपर या नीचे जा रही है तो T2 लगता है, ठीक है। देन T1 इज लेस देन T2 और ग्रेटर देन T2 डिपेंडिंग ऑन वेदर लिफ्ट इज गोइंग अप और डाउन। क्या ऐसा होगा? T1 लेस देन T2, T1 ग्रेटर देन T2 और T1 इक्वल टू T2, कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो ये आपकी अगर लिफ्ट है, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट लेते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी जो है वो इनसाइड लिफ्ट है, अटैच टू द लिफ्ट है, राइट। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है या एक जगह खड़ी है फर्क नहीं पड़ता है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो कॉइन की है वो 0 ही रहेगी, 0 ही रहेगी,
और वो ऐसा डिस्टेंस नीचे जाएगा। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपका एक्सेलरेशन कोई और नहीं है, सिर्फ जी एक्सेलरेशन रहेगा। राइट, कॉइन के ऊपर सिर्फ जी ही रहेगा। और अगर वो खड़ी है एक जगह पे, एट रेस्ट है, तो भी जी ही रहेगा। तो ये डिस्टेंस के लिए मेरा सीधा सीधा रहेगा, S1 जब रेस्ट पे है हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो एकदम क्लियर है। जब रेस्ट पे है तो यू जीरो है, ओके, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, तो यू जीरो है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी वन स्क्वायर, S1। राइट। S2 भी ऐसे ही आएगा। अगर इन द फ्रेम ऑफ इनसाइड लिफ्ट है तो ST भी वही आएगा। राइट, इसका भी यू जीरो होगा। राइट, हाफ जी टी टू स्क्वायर। अब ये S1 इक्वल टू S2 ही है, लिफ्ट मूविंग हो या ये हो। राइट, डिस्टेंस तो वो आदमी का हाथ का और फ्लोर का वही है ना, आदमी तो उधर खड़ा ही है। राइट, इट इज नॉट मूविंग। तो क्या आएगा फिर आपका, T1 स्क्वायर इक्वल टू T2 स्क्वायर, T1 इक्वल टू T2। राइट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट लेने से ये फायदा हुआ इनसाइड द लिफ्ट। अगर आप बाहर से देखते तो ये कॉइन के पास एक इनिशियल वेलोसिटी होती, ऐसा जाता कॉइन, और फिर ऊपर जाके रुकता और फिर नीचे आता। ठीक है, इस टाइम पे लिफ्ट भी ऊपर आती। ठीक है, लेकिन ये इतना इजी कैलकुलेशन नहीं होता था। अगर आप लिफ्ट के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो तो काफी सिंपल सा हो गया है ना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। When an object is shot from a bottom of a long smooth inclined plane kept at angle of 60 degree with the horizontal, it can travel distance x1 along the plane. Along the plane है, right, जो distance. But when inclination is decreased to 30 degrees, the same object is shot with same velocity. It can travel x2 distance, x1 और x2 का रेशियो पूछा है। तो मान लो मेरा ऐसा एक प्लेन है, राइट, 60 डिग्री का इंक्लाइन है। एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने ऐसा, और इसको ऐसा शूट किया, राइट, विथ सम वेलोसिटी। करेक्ट, ये पहुंचता है यहाँ तक। ऊपर जाते वक्त उसका वेलोसिटी कम होगा और एक जगह जाके रुक जाएगा। तो जहाँ पे रुक जाएगा ना, वो x1 डिस्टेंस पे है। फिर एक प्लेन लिया मैंने ऐसा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल से। यहाँ पे भी एक बॉटम में ऑब्जेक्ट रखा, इसको भी इधर ऐसा शूट किया। राइट, इस बार भी ऊपर जाएगा, रुक जाएगा कहीं, तो ज़्यादा दूर जाएगा ना इस बार। तो ये x2 है। मुझे x1 इज टू x2 निकालना है। तो सिंपल v स्क्वायर, राइट, क्या लगाएंगे। देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे मान लो u है, यहाँ पे u है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको इधर क्या आएगा, इधर कौन सा एक्सेलरेशन उसको स्लो डाउन कर रहा है, जी साइन 60, जी साइन थीटा, जी 60, राइट। कैसे, देखो ये ऐसा प्लेन इंक्लाइन है, ये जी है, ये जी है, और ये आपका थीटा है, ये थीटा है। तो ये क्या रहेगा, ये आपका एक एंगल, ये कंपोनेंट रहेगा जी का। जी कौन सा रहेगा, ये देखो, ये थीटा है, ये थीटा है, ये क्या रहेगा 90 माइनस थीटा। अब फिर से ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा थीटा, मतलब ये जी कॉस थीटा। और ये जो इधर वाला आएगा, ये क्या, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, जी कॉस 90 माइनस थीटा या फिर जी साइन थीटा। राइट, तो जी साइन थीटा से ये इसको स्लो डाउन करेगा। तो 2g साइन थीटा इंटू एच। तो ये एच अपना, एच बोलो या एक्स बोलो, राइट, एक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा जो x1 रहेगा वो क्या रहेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा। और x2 क्या रहेगा, सेम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसको साइन थीटा 1 बोलता हूँ, साइन थीटा 2।
तो x1 अपॉन x2 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, बाकी सब कट हो जाएगा। थीटा 2 कितना है, सेकंड वाला 30 डिग्री है ना, साइन 30, सेकंड वाला बॉल 30 से है ना, और ये वाला साइन 60, तो ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये 1/√3 हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। If he is standing on south bank and wishes to cross the river along shortest path, ये आपका कीवर्ड है, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by, right? ऐसा है। तो देखो आपका जब भी डायरेक्शंस की बात हो रही है नॉर्थ साउथ, आप ये ध्यान में रखो कि भाई आप अगर नागपुर में खड़े हो सेंटर ऑफ इंडिया में या फिर कहीं मध्य प्रदेश में, तो आपके नॉर्थ में कौन है, दिल्ली, आपके साउथ में कौन है, चेन्नई, साउदर्न इंडिया, राइट। ईस्टर्न इंडिया में क्या आता है, कोलकाता, और वेस्टर्न इंडिया में क्या आता है, मुंबई। ये हो गया आपका, ऐसा डायरेक्शंस होंगे आपके। तो आपकी रिवर है एक, फ्लो हो रही है, ऐसी रिवर है आपकी, फ्लो हो रही है, राइट, फ्लो हो रही है। पानी जो है वो किस तरफ जा रहा है, द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट के तरफ जा रहा है। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, 10 ईस्ट के तरफ जा रहा है। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, राइट। देखो स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर को मैं स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखता हूं। कैसे, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होता है, बी से देखा तो ए की कैसी है, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ए की कितनी है, बी अगर स्टेशनरी है तो ए कितना है ना। तो वाटर अगर स्टेशनरी है तो स्विमर कितना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 20 मीटर पर सेकंड, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। उसको शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे जाना है उसको, मान लो साउदर्न बैंक, यानी ये हो गया साउदर्न बैंक, यहां से शुरू कर रहा है वो, राइट, ऐसे स्विम करते जा रहा है, उसको पहुंचना इधर है, शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ऐसे सीधा परपेंडिकुलर पहुंचना है उसको, ऐसे पहुंचना है, एकदम अपोजिट एंड पे पहुंचना है उसको, ठीक है। तो उसको उसकी स्विमिंग किधर शुरू करनी पड़ेगी, इधर कहीं तो ऐसी शुरू करनी पड़ेगी उसको, स्विमिंग ऐसी शुरू करनी पड़ेगी, तभी तो उसको पानी जब इस तरफ लेके जाएगा तो वो इधर जाएगा। तो हमको ये वाला एंगल पूछा है, एंगल विथ नॉर्थ, राइट। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाला पूछा है, ठीक है। देखो अगर मैं वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ मूव करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मैं वी आर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एज लॉन्ग एज यू डोंट चेंज मैग्नीट्यूड एंड डोंट चेंज डायरेक्शन, वेक्टर्स आर इक्वल, तो मैं वी आर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो हो गया ना। अगर उसको स्ट्रेट जाना है तो अगर रिवर उसको इस तरफ लेके जा रही है तो उसको उतना ही इस तरफ स्विम करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर नेट वेलोसिटी 0 आएगी। उसके ऊपर नेट वेलोसिटी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन की है, जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी है वो 0 आनी चाहिए, तभी वो सीधा वर्टिकल ऊपर जाएगा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी यानी रिवर की जितनी है उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में उतनी होनी चाहिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो इसका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा, रिवर उसको उस तरफ लेके जा रही है ये, तो ये कितना आएगा, कॉस साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला साइन थीटा कंपोनेंट होगा। तो मेरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का साइन थीटा जो है दैट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शंस अपोजिट होनी चाहिए, तभी नेट टू नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं लगेगी और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी होगा और वो सीधा सीधा जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 20,
साइन थीटा इज इक्वल टू 10, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा इज इक्वल टू 30। तो वेस्ट के तरफ 30 डिग्री से जा रहा है वो, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पकड़ा तो आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।